जब हम इंसानों को डिवाइड करते हैं तो 3 हिस्सों में बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। और पिंटरेस्ट पे इन तीनों को अगर आप मिला दें तो पिंटरेस्ट में एक कोट है या एक इमेज है जहाँ पे आप बस दुनिया से दूर जा रहे हो, भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो ताकि आपको थोड़ा सुकून मिल जाए। हम जब पर्टिकुलरली टीनेज में होते हैं या नया-नया जॉब शुरू करते हैं और दुनिया का प्रेशर अपने पे आता है, तो ये चीज़ हमने बहुत डिटेल में फेस की है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है बस यार भाग जाना है, दुनिया में नहीं रहना है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो भी हमारा सोचने का ग्राफ है या जो भी हमारा सोचने का तरीका है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि हमको दूसरे लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज़ वी आर सोशल एनिमल। तो आपके जितने भी डिसीजन है ना आपकी लाइफ के, कभी भी उसको आइसोलेशन में मत लेना। ये सॉलिट्यूड सुनने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छी चीज़ है, या आइसोलेशन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ऑपरेट करने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत है। अब आज का टेक्स्ट ये बोलता है कि जो स्टोइक्स थे वो न्यूटोनियन फिज़िक्स के साथ में उनका ज़्यादा लेना-देना नहीं था, क्योंकि जब तक तो चीज़ें इन्वेंट भी नहीं हुई थी। लेकिन उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाएँगी तो वो वापस नीचे आएगी ही आएगी। और यही एनालॉजी ये यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं कि हमारा म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, हमारा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस दूसरे इंसानों के साथ में लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज़्यादा गहरा है। जस्ट बिकॉज़ हम सोशल क्रीचर्स हैं, कभी-कभार हम इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। और फिलॉसफी अक्सर इंट्रोवर्ट्स को अट्रैक्ट करती है, मैं उनमें से एक हूँ। और जितना आप ह्यूमन नेचर को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको दूसरों की खामियां, दूसरों की गलतियां, दूसरों की मिस्टेक्स, दूसरों के फॉल्ट समझ में आने लगते हैं। और ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है कि यार इसने तो ये तो सही काम कर सकता है ना, ये क्यों नहीं कर रहा, या किसी फलाने ने कुछ काम करना चाहिए था लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये उनकी गलती है। क्योंकि हम अभी दुनिया को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से सोच समझ के देख रहे हैं, इसीलिए शायद लेबलिंग अभी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। पहले अभी जितने वर्ड है ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, या हिपोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक है। हिपोक्रेसी आज से 15 साल पहले बहुत कम सुनने में आता था, लेकिन अभी लोगों को जज करने का जो पैरामीटर है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया। और इस वजह से, क्योंकि हमको अब इंसान में परफेक्शन वो तो होता ही नहीं है, पर वो और दिखना कम हो गया है। अब हम लोगों को मेजर करने लगे कि ये हिपोक्रेट है, लोगों को जज करता है, इसमें ग्रीड ज़्यादा है, ये इंसान थोड़ा ज़्यादा झूठ बोलता है, ये इंसान को अपने काम से ही मतलब है। और फिर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम दे देते हैं कि मैं ऐसे लोगों से डील नहीं करता या मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ, जो आपको सेफ रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यही चीज़ हमें दुनिया से आइसोलेट भी करती है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होने वाला। तो फिर आप कितना दुनिया से दूर भागोगे, और ऐसा आप कहाँ पे भाग सकते हो जहाँ पे एस्केप हो, क्योंकि वो सिर्फ पिंटरेस्ट की पिन में है, रियल दुनिया में नहीं। अब आप कितना भी इन चीज़ों के बारे में सोच, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि आप एक सोशल एनिमल हो। आपको दूसरे लोगों के साथ बात करना, मिलना, जुलना, डील करना ज़रूरी है, और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। फिर हम भले ही किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी फाइनेंशियल क्लास से आए, किसी भी रिलीजन से आए, किसी भी स्किन कलर से आए, कोई भी लैंग्वेज बोले, भले ही हमारे विचार मिलते हो या ना हो, हमारी ज़बान मिलती हो या ना हो, हमको एक दूसरे के लिए रहना ज़रूरी है और एक दूसरे के लिए केयर करना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप सामने वाले को भी केयर करने दें आपके लिए। और अगर हम अदरवाइज प्रिटेंड करते हैं कि नहीं बॉस मैं तो अकेला रह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर हट जाओ, तो आप अपने ह्यूमन नेचर को कहीं ना कहीं वायलेट करते हो। अब ये चीज़ इस बुक के अंदर लिखी हुई है, हो सकता है ये मेरी बिलीफ हो ना हो, आपकी बिलीफ हो ना हो, आपको अच्छा लगे सुनने में ना लगे, लेकिन एज अ पीस ऑफ एडवाइस या एज अ पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, इस बुक का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमेशा, वो ये है कि हमारा एक थॉट है, एक पर्सपेक्टिव है, किसी और ने अपना एक पर्सपेक्टिव दे दिया। तो कई बार जब हमारा पर्सपेक्टिव हमें हर्ट करता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना या समझना इतनी बुरी बात नहीं होती। भले ही फिर आप खुद को कैसे भी क्लासिफाई करें, भले इंट्रोवर्ट बोलो, एक्सट्रोवर्ट बोलो, एम्बीवर्ट बोलो, जो भी बोलो, अगर आप साथ में दूसरे के रहेंगे, भले ही उनसे कम बात की, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेटर हो सकती है। तो आपका आज का क्वेश्चन है कि क्या कर सकते हो आप ऐसा कि जो बिगर पिक्चर है किसी और की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, एक अंदर से निकल के एक बड़ी पिक्चर में पार्टिसिपेट करना, किसी की मदद करना, किसी को अपनी मदद करने देना, इसको एक सोलो ट्रैवल की जगह एक कहानी बनाना, क्या आप ऐसा कर सकते हो? करना कंपलसरी है नहीं, सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी कैसे लोग हैं ये मुझे नहीं पता, और फिलॉसफी के चक्कर में आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती लोगों को भेज देना कुछ मेरा मकसद नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो लोनलीनेस से, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो
अकेले रहने से, तो क्या हम किसी की हेल्प कर सकते हैं और वो हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव कर सकता है? दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मुझे याद है एक बार मैं स्विमिंग के लेसन्स ले रहा था। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैं अकेला पूल के अंदर जंप कर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बंदा था, दूर से मुझे देख रहा था। मुझे उसने बोला कि भाई आप ना पैर ऐसे करो, पुश इस तरह से करो, आपकी हेल्प होगी। उससे पहले जो आधा घंटा गया था, वो एकदम अकेले स्ट्रगल में गया था। उसके बोलने के बाद में फिर हम दोनों ने वो चीज़ें ट्राई की, फिर मुझे थोड़ा स्विम बेटर आया। मेरा मूड बेटर हो गया था। सो इफ यू आर एनीबॉडी हू इज स्ट्रगलिंग विद दिस, इट इज वेरी हेल्पफुल टू हेल्प द अदर पर्सन। डोंट आस्क फॉर हेल्प इफ यू डोंट वांट टू, ओके, बट इफ यू कैन हेल्प अदर पर्सन विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, एटलीस्ट इट कैन इम्प्रूव योर मूड। बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जिसको इंट्रोवर्ट रहना ही पसंद है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जैसे हो परफेक्ट हो, बट अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर ये एडवाइस है। बाय द वे, हमेशा यूट्यूब आपको वीडियोस नहीं दिखाने वाला, क्योंकि एल्गोरिदम बदलते रहता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जितना मेरे लिए पढ़ना या समझना या वीडियो बनाना ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर आप भी देखेंगे तो हेल्प होगी। तो यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक रोज़ मैं खुद पेस्ट कर दिया करूँगा, ताकि आपका जो फ्लो है वो ना टूटे और आप आराम से प्रेज़ेंट मार्क कर सको इस वीडियो के नीचे। प्रेज़ेंट इसलिए मार्क करना है क्योंकि यहाँ पे आपकी कमिटमेंट बन जाएगी कि आप रोज़ ये वीडियोज़ देख रहे हो, और जो ये वीडियोज़ को रोज़ देख रहे हैं उनकी लाइफ़ में लिटरली बहुत हेल्प हो रही है। सो डू चेक इट आउट। इसके साथ में अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो यहाँ पे 4 लिंक आ गई होगी उन किताबों की जो मैंने पूरी डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया है। चेक कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। एंड सी यू इन द रियल वर्ल्ड। आई होप आई गेट टू मीट यू सून। बाय।